नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज दिनांक 23 तारीख है और वर्कशीट नंबर 59। आज हम बात करेंगे हमारी हिंदी की दूसरी पुस्तक कृतिका। उसका पहला पाठ है माता का आंचल। उसी पाठ के बारे में बात करेंगे। बच्चों, नीचे एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको नीचे कुछ क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न उत्तर आएंगे, उनका उत्तर देना। ये आपके प्रश्न पत्र में भी आते हैं, कम से कम चार आते हैं और एक 8 नंबर से लेकर 8 नंबर के करीब का होता है। तो आपको ये ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और ध्यान से इनका उत्तर देना है। बच्चों, हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिवपूजन शाह। यह पाठ अनेकों के द्वारा लिखा गया है। यह एक उपन्यास से लिया गया कुछ अंश है। उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। जो देहात शब्द का प्रयोग हुआ है इस पाठ में, उसका शाब्दिक अर्थ है ग्रामीण। जो देहात शब्द हुआ है इसमें आपने देखा है एक देहात, इसका अर्थ अगर हम माने तो उसका मतलब है ग्रामीण। सन 1926 में प्रकाशित हिंदी का यह है पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 के आसपास का यह पहला आंचलिक उपन्यास है। तो इसको ध्यान से आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यह आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक शब्द का अर्थ अगर हम माने तो अंचल है। आंचलिक शब्द का अर्थ क्या है? अंचल। तो इसको ध्यानपूर्वक आप करेंगे बेटा, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और परिवेशी का चित्रण करना है। अंचल का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र के, अर्थात जहाँ लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात की गया तो ग्रामीण, तो ग्रामीण के समाज के कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, उसके बारे में चित्रण किया गया है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया है। यह पहला उपन्यास माना जाता है। यह स्मरण उपन्यास है। तो और हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास अगर कहा जाए स्मरण उपन्यास तो यही है। कौन सा? देहाती दुनिया। कौन सा उपन्यास है वो? देहाती दुनिया। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य अर्थात अपनी स्मृति या याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात इस पंक्ति का मतलब है जब बालक खेलते हैं तो वहाँ का चित्रण किया गया है। जब 2-4 लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं, वहाँ का कौतूहल, जो आसपास के लोगों की बातचीतों का कौतूहल का चित्रण किया है। माँ किस तरह से अपने बच्चों से प्रेम करती है उसका चित्रण है। पिता अपने बच्चों से किस प्रकार का लाड प्यार करता है उसका चित्रण है। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से समझो एक शब्द को। लोकगीत, लोग वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के लोकगीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लोकगीत का अपने मुख के माध्यम से प्रस्तुति करते हैं, उसके बारे में चित्रण किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते हैं और उसका वास्तविक नाम है ताड़केश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से वंचित बचपन का वर्णन किया गया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा गद्यांश।
अब इसमें से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है, इसकी विशेषता क्या है। तो हमें पता है ये आंचलिक उपन्यास से लिया गया है, देहाती दुनिया उपन्यास का नाम है, उससे लिया गया है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें समाज के चित्रण का, समाज जो देहाती कह सकते हैं आप, ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। दूसरी, बच्चों के प्यार प्रेम के बारे में बताया गया है, वात्सल्य का प्रेम किया गया है। इसमें ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। देहात शब्द से आप क्या समझते हैं। देहात का मतलब होता है ग्रामीण, और इसका विलोम शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ लिया, इसका विलोम शब्द लिखिए। ग्रामीण का शहरी हो गया विलोम, ठीक। तीसरा प्रश्न है इसमें, अर्थात दोबारा से देखो, देहात शब्द एक क्या है, देहात। इस देहात शब्द का अगर हम अर्थ ले तो जो ये देहात है इसका अर्थ लेते हैं हम। दोबारा से देखो, ये देहात शब्द हुआ, इसका अर्थ है ग्रामीण। समझ आया बच्चों। और इसी ग्रामीण जो शब्द है इसका अगर हम विलोम लिखेंगे तो उसका विलोम होगा शहरी। अब दूसरा प्रश्न है आंचलिक। आंचलिक आ गया, इस शब्द का अभिप्राय क्या है। आंचलिक का इसमें आया है एक अंचल, एक अंचल, या फिर आप कह सकते हो अचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेश का चित्रण करना, इसका अर्थ है। अब चौथा प्रश्न जो है, चौथा जो प्रश्न है इसके बारे में हम बात करें। इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो ये पाठ है, इसमें अभी देखते हैं हम। इस पाठ में बालकों के खेल का, ठीक है बच्चों, कौतूहल का, कौतूहल का हो गया, माँ की ममता का, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग बहुत ही जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे का दैनिक गतिविधियों का ध्यान से देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों का दिनचर्या को लिखिए। अब ये बच्चों आपको करना है, ये प्रश्न आपको खुद को करना है। एक बच्चे की आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है। आपके घर में कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, आपके घर में हो या आपके पड़ोस में हो, उसकी एक दिन की गतिविधियों को आप देखिए और उसके माता पिता को ध्यान में रखिए और वो किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से उससे बातचीत कर रहे हैं, वो किस तरह से उसको खिलाते हैं, उस चीज़ का आपको एक चित्रण करके मुझे आपको देना है। तो आपको मेरी आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। तो ध्यान रहे, जल्दी से जल्दी ये होमवर्क मुझे करके भेजें और याद भी करें साथ साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते बच्चों।